राधे जय कृष्णा जय राधे जय श्री कृष्णा जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय श्री कृष्ण। निताय गौर हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत प्रणाम। शिवानी दीदी को भी दंडवत प्रणाम। विमला दीदी को भी दंडवत प्रणाम। और दीक्षा दीदी, मुकेश प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। शिला दीदी। तो सभा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती प्रभुपाद, समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल बड़दास रघुनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के समस्त पार्षद जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री राधा गोविंद, श्री ललिता विशाखाजू, समस्त मंजरी वृंद, समस्त सखी वृंद जय युक्त हो, हम सब पर कृपा करें, निकुंज में सेवा प्रदान करें, हम अपने अनर्थों से मुक्त हो, उनके चरणों के प्रति हमारा आकर्षण हो, उनकी सेवा की अभिलाषा उत्कंठा हृदय में जागृत हो और अपनी ही कृपा से, अपनी ही दया की सीमा से हमको अपने गणों में शामिल करें। यही उनके चरणों में प्रार्थना है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि हम जैसे बद्धजीव में, जैसे बद्धजीव भी उस ब्रज रस के धारा का कुछ रसास्वादन, कुछ सेवा अधिकार प्राप्त करें। और विशेषकर से श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रकार की उत्कंठा रूपी वल्लरी, उत्कंठा रूपी लता को वह हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं, हमारे हृदय में भी यही भाव और यही उत्कंठा प्रकाशित हो। यही श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ का भाष्य लिखा, हमारे हृदय में भी इन विचारों को, तत्व विचारों को, सुरस विचार को, उसका रसास्वादन कराने की कृपा करें, क्योंकि आप नित्य भगवान के पार्षद है, आप स्वयं राधा गोविंद की सेवा में निरंतर विराजमान हैं और आप अवश्य ही बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए इस जगत में आते हैं। इसलिए हम पर भी कृपा करके हमारा भी उद्धार कुछ करें और हमको भी उत्सुकारूपी, उत्कंठारूपी, लालसारूपी कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा को जागृत करें। अभी तक हमारे हृदय में केवल संसार भोग की वासना और लालसा ही है, परंतु आप कृपा करेंगे तो अवश्य ही ये कृष्ण प्रेम रूपी लालसा हृदय में प्रकट होगी। और साथ ही साथ फिर से एक बार फिर आप सब भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपकी भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम चंद्रकांत दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सुंदर श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु जी, मंजरी दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम फिर से स्वीकार करें सब लोग। तो हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग
हम सब पढ़ने का, समझने का, कुछ अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उत्कलिका वल्लरी रूपी ग्रंथ को, जिसमें गुरुदेव ने पहले भूमिका में ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हमारे हृदय को और अपने अधिकार को और अपनी असमर्थता को, तीनों को सामने रखते हुए, अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए और भगवान की, राधा गोविंद की अचिंत्य शक्ति को ध्यान करते हुए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि हम भी रूप गोस्वामी जी ने जिन हृदय के वचनों को, अपने हृदय की उत्कंठा को इस ग्रंथ में प्रकाशित किया है, हमारे हृदय में भी इस प्रकार की उत्कंठा रूपी वल्लरी प्रकाशित हो। जिस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्री राधिका, अब मैं इस विरह रूपी ताप को सहन नहीं कर पा रही हूं, आपके दर्शन के विरह में मैं व्याकुल हो रही हूं, कृपया करके मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, आपका दर्शन प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की शुरुआत की, इस ग्रंथ की शुरुआत करी कि आप कृपा करके मेरे हृदय के इन भावों को सुन लीजिए, जो मैं अपने अंदर ही निरंतर रखी हुई हूं। आप कृपया करके इन भावों को सुन लीजिए। तो केवल रूप गोस्वामी पाद ही नहीं, रूप मंजरी ही नहीं इन वचनों को कह रहे हैं। गुरुदेव वर्णन करते हैं, जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा, सुनेगा, अवश्य ही रूप गोस्वामी पाद उनकी ये प्रार्थनाएं श्री राधा गोविंद तक पहुंचाएंगे। इसलिए ये ग्रंथ केवल पढ़ करके समझने वाला ग्रंथ नहीं, अपितु श्री रूप गोस्वामी जी के वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए उन्हीं को श्री रूप मंजरी के चरणों में, श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित करते हुए वही प्रार्थनाओं को हम जीव भी कर रहे हैं। इसलिए ये केवल कोई तत्व सिद्धांतिक विचार नहीं है। यह रागानुगा भक्ति की पद्धति, रागानुगा भक्ति के द्वारा किस प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती है, उसकी शिक्षा हमको दे रहे हैं। अगर हम केवल भगवान की भगवत्ता और उनके शास्त्र बताए गए नियमों के द्वारा अपना साधन भजन कर रहे हैं तो वैदिक भक्ति ही कहलाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी जी हमको रागानुगा भजन का शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। वो तो निरंतर राधा गोविंद की निज परिकर है, राधा रानी का ही रूप है, कल भी हम डिस्कस किए। परंतु एक रागानुगा साधक अपनी साधना में किस प्रकार से प्रार्थना करेगा, क्या इच्छा प्रकट करेगा, कैसे उस इच्छा को प्रकट करेगा, किन वचनों को वो बोलना चाहेगा, इस ग्रंथ के माध्यम से हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। और उत्कंठा भी इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर जब श्री राधा रानी को देखते हैं, उनके श्रृंगार को देखते हैं,
उनके स्वरूप को देखते हैं तो एक बार देख के ही वह मूर्छित हो जाते हैं, उनके सुंदरता को, उनके स्वरूप को देखते हुए। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं उस प्रेम की परम अद्भुत अवस्था को देख करके, क्योंकि सामने कौन है? सामने कौन है? उनके सामने उनके हैं उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का एक्सपेंशन, और वो भी कोई साधारण एक्सपेंशन नहीं। वो जो है प्रेम के सबसे ऊपर की परिकाष्ठा का स्वरूप है। क्या बोलते हैं उसको? प्रेम के ऊपर अभी तक आपने भक्ति रसामृत सिंधु में आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम तक सुना। अब प्रेम प्राप्ति के बाद के क्या है स्टेजेस? क्या स्टेजेस है प्रेम प्राप्ति? प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मोहन, मदन, मोहन भाव, मदन महाभाव, मदनाख्य महाभाव, मदनाख्य महाभाव। तो महाभाव स्वरूपा श्री राधिका है। अब यहाँ अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति की बात ही नहीं है। यहाँ प्रेम के आगे के स्टेजों का वर्णन हो रहा है। प्रेम प्राप्ति के बाद किस प्रकार की अनुभूतियां हो रही है। और ये जो स्वरूपा है श्री राधा रानी है, मदनाख्य महाभाव स्वरूप है, ये महाभाव स्वरूपा है। तो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी को देख करके जो भाव का सर्वोत्तम अवस्था है, उनको देख करके, उस भाव की सर्वोत्तम अवस्था को देख करके कैसे श्याम सुंदर मूर्छित नहीं होंगे? कैसे मूर्छित नहीं होंगे? उस मदनाख्य महाभाव को देख करके राधा श्याम सुंदर एक ही कुंज में निवास करते हुए भी उनके हृदय में, उनके मुखारविंद पर उस भाव भंगिमा को देख करके श्याम सुंदर कितने प्रसन्न होंगे, और राधा ठकुरानी भी उनको देख करके कितनी प्रसन्न हो रही है। हमने पहले डिस्कस किया, एक दूसरे की प्रसन्नता को देख करके दोनों राधा श्याम सुंदर की प्रसन्नता कई कई गुना बढ़ती जा रही है, केवल एक दूसरे के सौंदर्य को, एक दूसरे की प्रसन्नता को देख करके। समझ रहे कि श्याम सुंदर ब्रज में प्रवेश करने का, ब्रज में सेवा करने का, वृंदावन धाम में प्राप्ति करने का, ब्रज भक्ति करने की परिपाटी यही है, केवल श्याम सुंदर की प्रसन्नता, और हमारे लिए केवल राधा ठकुरानी की प्रसन्नता। वही हमारी अधिष्ठात्री है, केवल राधा गोविंद की प्रसन्नता। अगर श्याम सुंदर प्रसन्न है तो राधा रानी भी प्रसन्न है, क्योंकि राधा रानी है ही श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए व्याकुल आकुल। तो जब तक खुद की प्रसन्नता की, खुद के सुख का बोध रहेगा तो ब्रज भक्ति तो हो नहीं से रही, ब्रज भक्ति हो ही नहीं सकती। परंतु श्याम सुंदर राधा रानी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के कारण वो प्रसन्न हो रहे हैं, और राधा रानी इसलिए प्रसन्न हो रही क्योंकि श्याम सुंदर प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों के आनंद की वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है, प्रतिपदम पूर्णामृत, पूर्ण अमृत का आनंद का स्वादन कर रहे हैं एक दूसरे को देख करके। अब कितनी विचित्र बात है कि एक दूसरे को देख करके इतने आनंदित हो रहे हैं, पर रूपमंजरी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? रूपमंजरी प्रार्थना कर रहे हैं, आप दोनों युगल किशोर की का दर्शन दीजिए। अब जो श्याम सुंदर राधा रानी को देख करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल रसिक शेखर उनको देख करके प्रसन्नता में मूर्छित हो रहे हैं, और राधा रानी भी उनको देख करके मदनाख्य महाभाव को प्राप्त हो रही है। श्री रूपमंजरी
इन दोनों को एक साथ देख रही है। बात समझ आ रही कि नहीं? जो एक दूसरे को देख करके इतने आनंद में डूब रहे हैं कि वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो सर्व सुंदर है, जो सर्व आकर्षक है, जो इतने आकर्षक के अपने ही मुखार बिंद को स्तंभ में देख करके भ्रमित हो जाते हैं। कितना सुंदर, कौन है ये बालक, ये रत्नों से जड़ित जो सिंह, जो पिलर्स है, जो स्तंभ है, या शीशे में, साधारण शीशे में अपने आप को देख करके देख रहे हैं कि ये कौन इतना सुंदर है। उनको देख करके वो खुद ही मोहित हो जाते हैं, अपने ही स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। वो श्याम सुंदर का जो महाभाव है, वो राधा रानी के रूप में प्रकट है, उनको देख करके कितने वो आनंदित हो रहे हैं, और वो राधा रानी श्याम सुंदर को देख करके कितनी आनंदित हो रही है। इसलिए रूप गोस्वामी, रूप मंजरी कह रहे हैं, मुझे आप दोनों का दर्शन प्रदान कीजिए। मतलब एक दूसरे को देख करके इतने आनंदित और इतने परमानंद को प्राप्त होने वाले केवल एक दूसरे को देखने मात्र से, और जो उन दोनों को एक साथ देखेगा उसकी कैसी अवस्था होगी। तो रूप मंजरी निकुंज में जब दोनों की एक साथ सेवा करते हैं, और वो भी उनके प्रेम की परम अवस्था के समय, उस रास की सर्वोत्तम गुह्य लीला के समय, तो इसीलिए तो श्याम सुंदर विचलित हो रहे हैं। अच्छा, राधा रानी तो मुझे देख करके प्रसन्न हो ही रही है, उनको तो आनंद की परिकाष्ठा प्राप्त हो ही रही है, और मैं उसका रसास्वादन मैं भी जानना चाहता हूं, वो क्या है। श्री राधा महिमा कृदिशो वा, क्या है वो महिमा, ये न अद्भुत मधुरिमा, कैसी उसकी मधुरिमा है। मैं तो इसलिए तो महाप्रभु के रूप में आना चाहता हूं। परंतु साथ ही साथ जब वो देख रहे हैं ये रूप मंजरी, ये मंजरियां हम दोनों को देखते हैं, इनको और भी अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही, बिना मुझसे मिले ही रूप मंजरी को राधा रानी के ही सुख की अनुभूति हो रही है। जिस सुख की, जिस आनंद की अनुभूति श्री रूप राधा रानी कर रही है, मंजरियां भी उसी सुख की अनुभूति कर रही है। ये किस प्रकार का अद्भुत चित्र, ये किस प्रकार का अद्भुत चमत्कार है। इसी को इस जगत में मैं देने चाहता हूं। ये बड़ा विशेष चमत्कार है। हम दोनों को, अरे जो मुझे भी सुख के आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो राधा रानी को अकेले मेरे को देख करके जिस आनंद की प्राप्ति हो रही है, इन मंजरियों को हम दोनों के मिलित स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। इनको किस प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो रही है, कैन यू इमेजिन। इसमें रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मैं अपने हृदय को, अब मेरा हृदय फट रहा है, अब मैं नहीं अपने शब्दों को रोक पा रही हूं, अब मैं नहीं अपने भावों को रोक पा रही हूं, अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगी, नहीं मैं विनम्र हूं, मुझे धैर्य बांधना है। अब धैर्य नहीं बंध रहा है, अब धैर्य नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूं, मुझे बोलने दो, मुझे आपकी कृपा प्राप्ति चाहिए। अब धैर्य बहुत, मैं धैर्य नहीं बांध पा रही हूं, इसलिए प्रार्थना कर रही है, हे वृंद देवी, हे वृंदावन धाम, पर हमने सुना, हे वृंदावन धाम हम पर कृपा करो। आपने तो जिसको भी अपना आश्रय दिया उसको राधा कृष्ण की प्राप्ति कराई है। हमने भी आपका आश्रय लिया है, भले ही मन से ही लिया है, शरीर से नहीं ले पा रहे, पर मन से लेना तो विशेष है। रूप गोस्वामी तो मन से भी लिए, शरीर से भी, सब जगह से लिए हुए। तो हमको भी उनका दर्शन कराओ, क्योंकि शास्त्र में वर्णित है, आपने प्रॉमिस किया है, निरंतर यहां पर उनकी लीलाएं होती रहती है, ये भी क्लियर है। और श्याम सुंदर खुद इस चीज को प्रकाशित किए हैं, इसलिए कृपा करके मेरे को दर्शन कराओ, ये हमने कल पढ़ा। फिर वृंद देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंद देवी, आप वृंदावन की अधिष्ठरी है, अर्थात आप वृंदावन की मालकिन है, आप ही के पास कंट्रोल है वृंदावन का, यू आर द हेड मास्टर। और आपके इस वृंदावन में श्याम सुंदर अपनी प्रियसी राधा ठुकरानी के साथ निरंतर निवास करते हैं। आप अवश्य ही मुझ पर कृपा करके उनका दर्शन कराओ,
शीघ्र अतिशीघ्र मेरे अभिष्ट फल को पूर्ण कर दो, उनका दर्शन करा करके उनकी सेवा प्रदान कराओ। ये भी हमने कल डिटेल में सुना। और फिर आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंद देवी, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी वृंदे, जिन राधा गोविंद के चरण कमलों का दर्शन आज से मेरा हृदय चिरकाल से वास कर रहा है, वह तुम्हारे ही नाथ है, तुम्हारे ही नाथ है, वो तुम्हारे ही नाथ है, क्योंकि तुम वृंदावन की वृंदावनीश्वरी हो और आप उनके दर्शन रोज ही करते हो, उनकी लीला रोज ही देख रही हो। इसलिए इस दीनहीन दासी उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा से उनसे प्रार्थना करनी है, तो तुम्हारी आज्ञा की शीघ्र ही याचना कर रही है कि मुझे आज्ञा दो कि मैं कुछ, आपकी परमिशन दे दो मुझे, मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्योंकि लिख रहे हैं ग्रंथ, इसलिए प्रार्थना भी मांग रहे हैं, आज्ञा भी मांग रहे हैं। तुम प्रसन्न होकर मुझ पे करुणा से स्निग्ध दृष्टिपात करो, आप प्रसन्न हो जाओ और मुझ पे कुछ कृपा दृष्टि करो अपनी। ये हमने पढ़ा था चौथा श्लोक तात्पर्य। हाँ। तो इस प्रकार से जिस अभिष्ट लाभ की प्राप्ति के लिए श्री रूप गोस्वामी, जिस दर्शन की प्राप्ति, जिस सेवा की प्राप्ति के लिए वो याचना कर रहे हैं, वो सर्वोत्तम है, वो इतना श्रेष्ठ है। इसलिए तो कहते हैं कि महाप्रभु जो इस जगत में देने आए, नमो महावदन्नाय, इनको ऐसे महावदन्नाय नहीं कहा गया, जीव का कल्याण करने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए महावदन्नाय अवतार दे दिया नाम। जो वस्तु उन्वत उज्ज्वल रस श्रौ भक्ति श्रियम, ये जो उन्वत उज्ज्वल रस की श्रिय है, ये जो मंजरी स्वरूप की प्राप्ति हम सब जीवों को करा रहे हैं, ये सबको फ्री में प्रदान कर रहे हैं, ये सबको दे रहे हैं, योग्य अयोग्य का विचार भी नहीं कर रहे हैं। खुद तो केवल राधा रानी श्याम सुंदर को प्राप्त करके किन भावों को रसास्वादन कर रही, उसकी अनुभूति कर रहे हैं, उसका रसास्वादन कर रहे हैं, परंतु देखा जाए तो जीवों को उससे भी अधिक दे रहे हैं। केवल राधा रानी किस रसास्वादन को अनुभूत कर रही, वो तो मंजरियां कर ही रही है बाय डिफॉल्ट, मंजरियां तो बाय डिफॉल्ट उसको कर ही रही रसास्वादन। जो राधा रानी जिस चीज का रसास्वादन कर रही है, यही तो मंजरियों का वैशिष्ट्य है। बिना श्याम सुंदर से मिले ही जो रास क्रीड़ा में राधा ठकुरानी जिस अनुभूति को कर रही है, वो तो मंजरियां कर ही रही है। और साथ ही साथ उनको श्याम सुंदर की भी सेवा करने का वो मौका मिल रहा है उस रास में, और राधा रानी की भी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वस्तु की यहां पर अभिक्षा हो रही है, अपेक्षा हो रही, जिस इच्छा हो रही है, वो वस्तु बहुत ऊंची वस्तु है, वो वस्तु सर्वोत्तम वस्तु है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। गोलोक वृंदावन धाम में भी उससे बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है जो हमको महाप्रभु जगत में प्रदान कर रहे हैं। और महाप्रभु ने स्वयं राधा रानी ही प्रदान कर रही है, क्योंकि वही महाप्रभु के रूप में आए हैं, उन्हीं के बाबुओं को लेकर आए हैं, तो उन्हीं की इच्छाओं को ही पूर्ण कर रहे हैं, और वो जो देना चाहती है वही वो प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जिस वस्तु, अगर हमारा लक्ष्य और हमारी वस्तु बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है, तो उसके लिए थोड़ा कॉस्ट भी बड़ा ही देना पड़ेगा। उसके लिए अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को संसार से पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। पूरी तरह से मतलब पूर्ण रूप से, तभी शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन पे हम चल पाएंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम तभी हो पाएगी, तब ये डेफिनेशन हम पर लागू होना प्रारंभ हो जाएगी कि अन्य अभिलाष, और मुझे कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, बस
आपके चरण युगल की सेवा करने की एकमात्र अभिलाषा है। अगर दूसरी कोई अभिलाषा है तो फिर यह अभिलाषा प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि इस अभिलाषा में स्वसुख की भावना है ही नहीं। इसलिए वृंदावन भजन, रागानुगा भजन में एंट्री ही तभी हो रही है जब हमारे स्वसुख की भावना खत्म हो गई। मेरा खुद कुछ, मैं तो बस आपके लिए प्रसन्नता के लिए सब कर रहा हूं। मैं नाम जप आपकी प्रसन्नता के लिए, कीर्तन आपकी प्रसन्नता के लिए, कथा आपकी प्रसन्नता के लिए, सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए, आरती आपकी प्रसन्नता के लिए, भोग आपकी प्रसन्नता, सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है। तो ये भी फिर बाहरी क्रियाएं हैं। आंतरिक क्रियाएं में कल रूप गोस्वामी वाद वर्णन की, विश्वनाथ ठाकुर पाद वर्णन किए, नहीं बलदेव विद्याभूषण की। एकांतिक में वो रोना पड़ेगा फिर उसके लिए। वो बिना रोदन किए, वो एकांतिक में बिना रोए वो प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए हृदय को विदीर्ण करके रोना पड़ेगा। अब रोना नहीं आता तो महाप्रभु की तरह, उस तरह जब उनकी कथा में वो आता था और हमेशा मिर्ची डालता था, मिर्ची से आंसू बहेंगे। बोले तुम क्यों मिर्ची डाला, ड्रामा कर रहा मिर्ची डालने का? बोले नहीं, आंसू आ ही नहीं रहे, हृदय पाषाण जैसा, पत्थर जैसा है, तो जबरदस्ती में आंखों को चाहता तुम रो। महाप्रभु प्रयास तो कर रहा है ये रोने का, कम से कम रोने का प्रयास तो कर रहा है। इच्छा तो इसको दिखावे के लिए नहीं कर रहा, पर इच्छा तो प्रकट हो रही कि मैं अभी रो। परंतु वो उत्कंठा जब तक हृदय में नहीं आएगी तो रोना भी कैसे आएगा? उस वस्तु वैशिष्ट ही नहीं पता लगेगा तो उत्कंठा भी कैसे आएगी? उस वस्तु का वैशिष्ट नहीं पता लगेगा। इसलिए वो दिव्य राधा गोविंद का स्वरूप, जो शरीर के संबंधों से, शरीर के दृष्टिकोण से बहुत ऊपर है, ये बुद्धि हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने आप को संसार के किसी भी उपाधि से सर्वपादर विनिर्मुक्तम, ये उपाधि कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये अभिलाषा जागृत नहीं होगी। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया, न हम विप्रो न च नरपति, न शूद्र, मैं शूद्र नहीं हूं, विप्र नहीं हूं, कोई ब्राह्मण नहीं हूं, कोई नरपति नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? गोपी पद कमलयोर दास दास, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं गोपियों के दासियों के दासियों के दासों का दासी हूं, दासों के दासों के दासों का दास। तो यही विचार हृदय में धारण करते हुए अपने आप को उन उसी गोपियों के दासियों की दासी बनने का, अर्थात गोपियों की दासी, रूप मंजरी की दासी, रति मंजरी की दासी, गुरु मंजरी की दासी, इस प्रकार दास दास दासानुदास हृदय में धारण करते हुए, वो भावना रखते हुए तब जाकर के ब्रज भजन में प्रवेश हो पाएगा। तब जाकर के ये प्रार्थनाएं हमारे हृदय के में काम करेंगी। जब तक ये विचार हमारे हृदय में नहीं आएगा कि हमारा स्वरूप ही है गोपी व्रत पद कमलयोर दास दास दासानुदास, दासी, दास भी नहीं, दासी, हम उनकी दासी की दासी की दासी है, गोपियों की। तो जब हम ये विचार देख रहे हैं अपने आप को कि हम एक दासी है, राधा रानी की पाल्य दासी है, रूप मंजरी की पाल्य दासी है, तो बस वही विचार हृदय में रहते हुए राधा श्याम सुंदर की सेवा करने की अभिलाषा जब होगी, तब जाकर के शुद्ध भक्ति, तब जाकर के अनिलाभिष्टा शून्यम, तब जाकर के ब्रज भक्ति, रागानुगा भक्ति हो पाएगी। जब तक विचार रहेगा कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, मैं ये शरीर हूं, तब तक उनमें प्रवेश नहीं होगा। तो पहली कंडीशन इस लालसा के लिए है कि हम ये शरीर है ही नहीं, जो पहले ही गीता में कई साल, हजारों साल से, हजारों क्या पता नहीं, करोड़ों सालों से करोड़ों जन्मों से सुन रहे होंगे, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा। हम शरीर ही अपने आप को समझ रहे हैं। शरीर समझेंगे तो शरीर के ही चीजों को हमको प्राप्त होगा। वो खुद को भी शरीर समझ रहे हैं और राधा गोविंद की लीला को भी शारीरिक लीला समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कल भी डिटेल में डिस्कशन किया कि किस प्रकार से उनका शरीर मल मूत्र कफ पित्त वात का नहीं है, वो चिन्मय है, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य, उनका चिन्मय स्वरूप है, वो कोई संसारिक स्वरूप नहीं है, संसारिक शरीर नहीं है।
इसीलिए उनके उन नाम का भी चिन्मय रिजल्ट है और उनकी उन लीलाओं को सुनने का भी चिन्मय रिजल्ट है। बात समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए गुरुवर्गों ने, इसलिए रूप मंजरी, रूप गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इन रसिक ग्रंथों को प्रकाशित किया। अधिकार कहां से मिलेगा? अधिकार तो हो ही नहीं सकता, योग्यता कहां से आएगी? परंतु इतना तो स्पष्ट है, अगर इस भावना को स्थापित करते हुए कि राधा गोविंद एक स्वरूप है, एक ही शरीर है जो दो स्वरूप धारण किए हैं, उनका ही महाभाव स्वरूप वो है, दोनों एक हो गए तो महाप्रभु हो गए, अलग अलग हो गए तो राधा कृष्ण हो गए, ये तत्व विचार हृदय में दृढ़ रूप से स्थापित हो चुका है। और हम केवल गोपी व्रत पद कमल और दास दास अनुदास है, दासियां हैं उनकी, हम और कोई हमारा दूसरा कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, एक ही हमारी आइडेंटिटी है। और उनका वो स्वरूप केवल आध्यात्मिक जगत की उस प्रेम रीति को बताने वाला है, वो सांसारिक प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है। दिखने में वो उसी प्रकार का दिखता है, वो लीलाएं उसी प्रकार की दिखती, आलिंगन है, चुंबन है, जो हम कल सुन पढ़ रहा चरितामृत से जो श्लोक उदित हुआ था, उसी प्रकार से वह काम लीला जैसे दिखता है, पर वो प्रेम लीला है, क्योंकि उसमें केवल कृष्ण की संतुष्टि की प्रसन्नता है। और उस लीला को सुनने से हृदय का काम दूर होगा, बढ़ेगा नहीं। परंतु ये प्रार्थना करते हुए, हृदय में ये भावना रखते हुए, दास दासानुदास की, अति असमर्थता की, और उनके तत्व विचार को ध्यान में रखते हुए कि वो अचिंत्य है, वो चिन्मय स्वरूप है, जिनकी हम डिस्कस कर रहे हैं, इन लीलाओं को सुन रहे हैं। जिस प्रकार से कृष्ण, राम, नरसिंह, इन शब्द चिन्मय शब्द है, ये सारे नाम चिन्मय है, इस जगत के नहीं है। अब कृष्ण शब्द बोलेंगे, भले ही किसी के बेटे का नाम कृष्णा है या बेटी का नाम राधिका है या विष्णु है, नारायण है, हमको लगेगा मैं तो अपने बेटे को ही पुकार रहा हूं, पर बेटे को नहीं पुकार रहा, भले ही बेटे को ही क्यों ना पुकार रहा, पर उनको कृष्ण शब्द बोलने का फल मिल रहा है। अजामिल इसका साक्षात प्रमाण है, गजेंद्र इसका साक्षात प्रमाण है। हरि शब्द बोलने मात्र से ही हरि प्रकट हो गए। इसलिए पूर्व संस्कारों में जो भी हमने स्तुतियां कभी सुनी, कभी पढ़ रहे हैं, कभी याद रख रहे हैं, इनको पढ़ते रहो, रटते रहो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में वो स्मृतियां हम अवश्य याद आएंगी। और विशेष रूप से अगर नाम शुद्ध है, और नाम को भी अशुद्ध नहीं हो पाएगा, चाहे किसी का नाम अपने कृष्ण रखा, राम रखा, नारायण रखा, वो अपना काम करेगा ही करेगा। उसी प्रकार से इन भगवत गोपियों की माधुर्य लीला को सुन करके हृदय से काम दूर जाएगा ही जाएगा। भले ही दिखने में सेम जैसा लगे कि आपने कोई पिक्चर देखी, कोई अश्लील मूवी देखी होगी, कोई अक्षय कुमार किसी हीरोइन के साथ कुछ चुंबन कर रहा होगा, वो देखने से काम हृदय में उत्पन्न होगा, इतनी गारंटी है। पर वही हक जब हम बोलेंगे श्याम सुंदर राधा रानी का चुंबन कर रहे हैं, तो इससे काम का दमन होगा। सुनने में एक ही जैसा लग सकता है, वो भी चुंबन कर रहा है, ये भी चुंबन कर रहा है। अरे सुनने में कृष्ण एक ही शब्द लग सकता है, रॉकी टॉकी, अनिल सुनील एक ही शब्द लग सकते हैं, पर अनिल सुनील, अनिल का शब्द अर्थ, वो फल थोड़ी मिलेगा कृष्ण राम हरि नारायण लेने से जो फल मिलेगा, वो भी किसी का नाम है, ये भी किसी का नाम। हम संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो हमने अपने बच्चों का ना किसी का नाम रखा हुआ है, परंतु भले ही किसी का नाम संसारिक दृष्टिकोण से ही क्यों न रखा हुआ है, परंतु चूंकि वो भगवान का नाम है, वो अपना असर अवश्य ही प्रदान करेगा, वो भगवत नाम का ही कार्य प्रदान करेगा। उसी प्रकार से रास कथा या इन लीलाओं को रूप गोस्वामी के वचनों के द्वारा, चक्रवर्ती ठाकुर पाद के वचनों के द्वारा, गुरुदेव के मुखारविंद से या वैष्णव के मुख से जब हम पढ़ते हैं, इस विचार को हृदय में धारण करते हुए कि ये चिन्मय तत्व है, जड़ शरीर वाला वस्तु नहीं है, इस बात को और अपनी अवस्था को, अपने आप को केवल गोपियों के व्रत कवच में दास दास दासी के रूप में देखते हुए और कोई स्वरूप न देखते हुए
अवश्य ही वो काम का दमन करके कृष्ण प्रेम को उदय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन किए हैं, पर साथ में ये भी वार्निंग दिए हैं कि भाई यू हैव टू बी कॉशियस, अदरवाइज डोंट थिंक आई कैन ड्रिंक पॉइजन लाइक शिवा। तो यू हैव टू बी कॉशियस। कॉशियस क्या? यही, ये तत्व अचिंत्य तत्व है, ये साधारण शरीर नहीं है, इनकी ये लीलाएं साधारण लीलाएं नहीं है। दिखने में एक जैसी है और रसास्वादन भी एक जैसा लग सकता है, काम की ही लीलाएं लगेगी, कामानुगा भक्ति में ये सब चीजें, और यही संसार का सबसे अधिक आकर्षण है, क्योंकि यही तो उस जगत का तो यही प्रेम है। उसका रसास्वादन उस प्रकार से भी हो सकता है। अब कोई पूछ रहे थे ना पहले कभी पीछे, तो क्या हम कृष्ण के साथ अपनी काम वासनाओं को भी प्राप्त करा सकते हैं? तो अगर हम स्त्री स्वरूप को देख करके उनके साथ कामानुगा भक्ति भी करते हैं तो वो काम भी शांत करेंगे हृदय का, पर पुरुष के रूप में नहीं हो पाएगा। आपको स्त्री स्वरूप अपना, क्योंकि गोपी व्रत पद कमल और हम उनकी दासियां ही हैं बस। और अगर किसी के अंदर इतनी काम है तो अवश्य कृष्ण के साथ वो अपने काम को भी शांत कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो केवल मीडियम है, भोक्ता तो मन है, सुख दुख की अनुभूति तो मन कर रहा है। और मन ही जब कृष्ण में निवेश करोगे, चाहे काम के लिए ही क्यों ना किया जाए, तो कामानुगाई भक्ति कहलाएगी। ऑल्दो दैट इज नॉट आवर गोल। इसलिए रूप मंजरी जिस चीज की यहां पर प्रार्थना कर रही है, रूप गोस्वामी जो इन शब्दों को लिख रहे हैं, उस उत्कंठा को समझने के लिए वो क्या वस्तु प्रदान कर रहे हैं, वो किस अभिष्ट की प्राप्ति की सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं, और राधा गोविंद के निवृत्त निकुंज में सेवा करने की अभिलाषा कर रहे हैं। कोई साधारण कुंज में या कोई निकुंज में भी नहीं, निवृत्त निकुंज में सेवा करने की अभिलाषा कर रहे हैं, क्योंकि वही पे उनकी सेवा है। इसलिए उस सेवा को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से भजन भी करना पड़ेगा, उसी प्रकार से नाम जप भी करना पड़ेगा। अगर बिना साधन किए तो वो प्राप्ति होगा नहीं। अगर हमको संसार में ही आराम करना है प्रमाद की अवस्था में, तो संभव नहीं है ये। अगर हम उन्मत्त है संसार के प्रति, तो फिर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तो संभव नहीं है। अगर हम मोबाइल में उन्मत्त है, अगर हम मोबाइल में उन्मत्त हो गए, मोबाइल में ही, रीलों में ही, वीडियोस में ही, चैटिंग में ही उन्मत्त हो चुके हैं, कोई हमको 10 बार कोई चीज बोलता है तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आता, हम जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा बुद्धि उसमें उन्मत्त मतलब वी हैव लॉस्ट एनीथिंग एल्स। बाकी सब कुछ हमको सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, बस वही चीज दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं उन्मत्त हो जाना। जिस प्रकार श्याम सुंदर राधा रानी के प्रेम में उन्मत्त है, उनको और कुछ भी नहीं, वो स्वयं रसिक शेखर होते हुए उस महाभाव को देखते हुए, महाभाव स्वरूपा को देखते हुए कैसे कुछ याद रहेगा वो। इसलिए तो उन्मत्त है, इसलिए तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक बार दर्शन दे दो अपना बस। एक वो उन्मत्त अवस्था है श्याम सुंदर की, और एक बद्धजीव की उन्मत्त अवस्था है मोबाइल में, उसको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान का डक जाना। ये उन्मत्त अवस्था है, ज्ञान को अज्ञान ने कवर कर लिया है, और हमारी यही अवस्था है, चाहे मोबाइल हो चाहे नहीं हो। हमको भगवत संबंधी वस्तु का ज्ञान खत्म हो चुका है, वो डक चुका है। इसलिए बाहर से कितना भी कोई पुकारे, ए खाना खा लो, ए जागो, ए मोबाइल छोड़ो, वो सुन ही नहीं रहा, सच में नहीं सुन रहा, क्योंकि कान में तो आवाज जा रही, मगर मन इतना निवेश हो चुका है उसमें कि बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो जब तक हमारे भजन में हमारी उन्मत्तता नहीं आएगी, तब तक ये संभव नहीं। और कैसे आएगी? नाम अधिक करना है, अधिक ये कथा सुननी है। इसलिए रूप मंजरी ने, इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, बलदेव दास वर्णन करते हैं कि ये ग्रंथ पढ़ने से हृदय में अवश्य ही ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होगी जो उत्कंठा श्री रूप मंजरी ने अपने हृदय में प्रकट की है। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि किन के प्रेम की विषय की बात कर रहे हैं।
किस प्रेम अवस्था की बात। इसलिए कभी वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, पहले वृंदावन धाम से प्रार्थना कर, अब बोल रहे अनुमति दीजिए कि मैं कुछ बोल सकूं, मैं कुछ बोल पाऊं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति आज्ञा दीजिए, मैं कुछ बोल सकूं, अपने हृदय के भावों को प्रकट कर सकूं। क्योंकि हृदय के भावों को प्रकट करूंगी तभी तो सुनेंगे वो। बच्चा भी जब तक रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, पता नहीं ठीक ही होगा। इसलिए वो रो रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को प्रकट कर रहे हैं। बोलते हे कृष्ण, तुम्हारी कांति प्रफुल्लित इंदिवर नील कमल में कमल से भी अधिक मनोहर है। और हे राधे, श्री राधे, तुम्हारी मनोहर कांति श्रेणी की शोभा कांचन की कांति को भी विनंदित करने वाली है। श्याम सुंदर और राधा ठकुरानी का गुणगान कर रहे हैं। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं हे वृंद देवी, आप आज्ञा दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं। ये जो श्याम सुंदर है, भाष्यकर्ता बलदेव दशम वर्णन करते हैं। दीप्तम इत्यादि श्लोक संख्या 55 से आरंभ करके वाक पुषंगक श्लोक संख्या 14 तक 10 श्लोकों का त्वम च इत्यादि श्लोक संख्या 15 के साथ अन्वय करना होगा। यहाँ हे बलवेंद्र पुरंदर जितात्मका अर्थात गोपाराज तनय और हे गोकुले वर्णेय नंदिका अर्थात वृषभानु नंदनी जी, इन दोनों को बता रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यह दासी तुम दोनों को नमस्कार करते हैं, करते हुए तुमसे कुछ याचना कर रही है। तो मंजरी अपने आप को अपने स्वरूप में, अपने मंजरी स्वरूप में ध्यान करते हुए, क्योंकि हम सबको भी करना है अगर इस ग्रंथ में आए हैं तो। अगर नहीं समझ में आ रहा अभी तक, हमको यही समझना है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है और सुबह जल्दी उठना है और अशुद्धि नहीं रखनी है, तो फिर दूसरी क्लास में आना पड़ेगा। पर इस क्लास में तो यही वर्णन हो रहा है। क्या वर्णन हो रहा है कि हे ये दासी तुमको नमस्कार कर रही है, अर्थात अपने हृदय में अपने जो हमारा निज स्वरूप है उसको केंद्रित करते हुए क्या याचना कर रही है। यदि कहो कि हे कृष्ण तुम कैसे हो, आप कैसे हो कृष्ण, तथा हे श्रीमती राधिका तुम कैसी हो, तुम दोनों, आप दोनों कैसे हो, इसके अपेक्षा में क्रम पूर्वक 5 संख्यक श्लोक आरंभ करके 14 संख्या तक कर रहे हैं। श्लोक संख्या 5 से लेकर के श्लोक संख्या 14 तक 10 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं आप कैसे हो। इन 10 श्लोकों में एक एक पद द्वारा उन दोनों के लिए विविध विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपका स्वरूप कैसा है। हे कृष्ण, तुम्हारी कांति श्रेणी विकसित हो रही इंदिवर नील कमल समूह से भी अधिक मनोहर रूप प्रकटित है। कैसे हो आप, आपकी अंग कांति जो है वो नील कमल, अगर कमल देखा होगा, नील कमल किसी ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो श्रवण से तो स्मरण हो ही जाता है नील कमल कितना सुंदर होगा। कमल, नील कमल, नील कमल की कांति से आपका स्वरूप है, आप काले नहीं है। नील कमल जैसा आपका शरीर का रंग है, आपकी कांति है। नील कमल तो क्या बताऊं, कोई दूसरा उपमा नहीं है इस जगत की, इसलिए नील कमल से भी अधिक मनोहर बता रहे हैं। विशेष विश्वकोश के अनुसार कंदल शब्द का अर्थ है कपाल समूह, उपराग और नवंकुर, जो अभी अभी कमल खिला हुआ है, अंकुरित हो रहा है वो नील कमल, एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश कमल अभी खिल रहा है नील कलर का, उससे भी अधिक सुंदर आपकी अंग कांति है। और हे राधे, तुम कांचनी कांति को भी निंदित करने वाली सुंदर दीप्तिमाला से सुशोभित हो रही हो। और आपकी कांति कैसी है, सोने को भी, कांचन को भी, सोने के तपे हुए सोने का जो कलर है उसको भी, उस कांति को भी आपकी शरीर की कांति के समान अगर समानता की जाए तो वो कुछ भी नहीं उसके सामने, ऐसी आपकी कांति है। इसलिए केवल राधा रानी ही नहीं, देखो महाप्रभु के भाव में महाप्रभु इस चीज का रसास्वादन कर रहे हैं। और कृष्ण रूप में भी जब श्याम सुंदर राधा ठकुरानी से नहीं मिल पाते हैं
जब नहीं मिल पाते हैं तो किसी पेड़ की बेल जो स्वर्ण जैसी दिखती है, गोल्डन बेल, कई सारे पेड़ों की लताएं पताएं थोड़ा स्वर्ण कलर के होते हैं, और जब श्याम सुंदर राधा ठकुरानी से नहीं मिल पाते हैं और कभी वह उस सुंदर सी स्वर्ण कांति की किसी वेल को देख लेते हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे भागने उनको दौड़ करके आलिंगन करना चाहते हैं, हे राधे हे राधे। ऐसी अवस्था केवल राधा रानी नहीं कि कदम के वृक्ष को देख करके वो हा कृष्ण करके क्रंदन कर रही है। ऐसी अवस्था श्याम सुंदर की भी है जब वो किसी स्वर्ण कांतिम वेल को देख रहे हैं और उसके पीछे व्याकुल होकर के भाग रहे हैं। इसलिए यहां पर गोप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं उनका स्वरूप कैसा, आपका स्वरूप कैसा है, आपकी कांति कैसी है। तपा हुआ सोना जिस प्रकार से चमकता है, चमकदार, उससे भी अधिक आपकी अंग कांति है। तो एक साइड से श्याम सुंदर नील कमल से भी अधिक शोभायमान हो रहे हैं, हाँ, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। आगे बताएंगे, हे कृष्ण तुम्हारी गनी विद्युत माला की कांति के समान उज्जवल पीतांबर से सुशोभित हो रहे हैं, और हे श्री राधिके तुम्हारी कस्तूरी की कांति के समान मनोहर कृष्ण वर्ण पटंबर से सुशोभित हो रहा है। वस्त्र कैसे धारण किए हुए, तो बताया ना चक्रवर्ती विश्वनाथ श्री बलदेव देव विष्णु प्रभु ने 10 श्लोकों में, अगले 10 श्लोकों में श्याम सुंदर और राधा ठकुरानी का गुणगान कर रहे हैं। पहले उनकी अंग कांति का गुणगान कर रहे हैं, अब उनके वस्त्रों का गुणगान कर रहे हैं। वस्त्र कैसे हैं आपके, कहते हे कृष्ण तुम्हारे वस्त्र घनघोर विद्युत श्रेणी के समान कांति से परिव्याप्त है, तुम कस्तूरी की कांति के समान मनमोहक कृष्ण वर्ण के पटंबर से सुशोभित हो। तो श्याम सुंदर ने कैसा लगाया है वस्त्र, कैसा लगाया, घनघोर विद्युत, जैसे कोई बिजली चमकती है उसमें कैसे येलो कलर की, थोड़ा येलोइश कलर की चमकती हुई लाइट आती है, उसी के समान आपने पीतांबर धारण किया हुआ है। और राधा ठकुरानी ने कस्तूरी की कांति के समान, कस्तूरी किसी ने देखी होगी, हल्की सी वो ब्लैकिश पर्पल कैसा होता है, उस प्रकार से हेमचंद्र कृत कोश अनुसार शोभित हो जाती है। सुदर्शता का सजाती इत्यादि अर्थ है। तो इस प्रकार से आपने कैसे वस्त्र धारण किए यहां वर्णन कर रहे हैं। फिर बता रहे हे कृष्ण तुम्हारे श्री अंगों में लक्ष्मीपति नारायण के श्री अंगों के क्या है, शोठ वस सोष्टव से भी श्रेष्ठ उज्जवल माधुरी प्रकट हो रही है। हे श्री राधिके तुम्हारे श्री अंग की उत्कर्ष शोभा श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक मधुर ब्रज सुंदरियों को भी विस्मित कर रही है। अंग कांति होगी, वस्त्र हो गया, अब आपकी अंगों की शोभा कैसी है। श्री नारायण हमने बृहद्भागवतम में भी पढ़ा, प्रभु वीडियो रुक गया, ऑडियो भी रुक गया, म्यूट हो गया। शायद इंटरनेट का इशू होगा प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो सब की मैंने उनको कहा कि वो बनाएगा ना 10 की एक्सटेंशन मिल रही है, सैलरी तक। हरे कृष्ण शिवाली, इसका प्रोफाइल आप देख सकते हैं। बेगू बन गए, क्या कहा? फास्ट ट्रैक में हो गई ना, फास्ट ट्रैक में हो गई। मैं बोल रही हूँ उसका पीडीएफ आप देख सकते हो। भेजा तो मैं दोबारा से भेज दूंगी, कोई बात नहीं।
दीदी भेज दिया है ग्रुप में, वहां पर चेक कर लेना उत्कल वल्लरी का। ठीक है। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हम ऐसा कर सकते हैं, जब तक प्रभु जी नहीं आते तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग को, फिर प्रभु जी आकर समझा देंगे, या फिर वेट हाँ करते हैं प्रभु जी की। हाँ दी सही रहेगा। चलो मैं शेयर करती हूँ। हाँ दीदी आप शेयर करिए। हम्म, तो हम जहाँ पर थे, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे श्री अंगों के में लक्ष्मीपति श्री नारायण के
श्री अंगों के सौष्ठव से भी श्रेष्ठ उज्ज्वल माधुरी प्रकट हो रही है। हे श्री राधिका, तुम्हारे श्री अंग की उत्कृष्ट शोभा श्री लक्ष्मी से भी अधिक मधुर ब्रज सुंदरियों को भी विकसित कर रही है। मतलब जहाँ पर श्री अंगों की शोभा का बता रहे हैं, जहाँ पर बताया कि श्री कृष्ण तुम्हारे अंगों के सौष्ठव की उज्ज्वल माधुरी लक्ष्मीपति नारायण के श्री अंगों से भी श्रेष्ठ अर्थात प्रशंसनीय रूप से प्रकट हो रही है। हे श्री राधिके, तुम्हारे श्री अंग की शोभनीय माधुरी उत्कृष्टता को प्राप्त होकर लक्ष्मी की कांति से भी अधिक मधुर ब्रज सुंदरियों को विस्मित कर रही है। मतलब श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की शोभा है, जो अंगों की शोभा और लक्ष्मी नारायण से भी बढ़कर है, उनकी अंगों की कांति को भी मात करने वाली है। इसके आगे बताया है, हे श्री कृष्ण, तुम अन्य जनों के लिए दुर्लभ स्थिर गुण रतन समूह के रोहन नामक रतनगिरी स्वरूप हो, और हे श्री राधिके, तुम निखिल गुणवती रमणियों के चित्त को प्रचुर रूप से चमत्कृत करने वाले सद्गुणों से सुशोभित हो। भाष्यानुवाद, हे श्री कृष्ण, इतर अर्थात पार्षदों से भिन्न अन्य जनों में जहाँ तक कि इंद्रादि में भी जिन सर्वज्ञता सौहार्द कारुण्य आदि गुण रत्नों का उदय होना अत्यंत कठिन है, उन स्थिर गुण रूपी मणियों के तुम उदयगिरी हो। हे श्री राधिके, मतलब जहाँ पर बताया गया कि कृष्ण ही सभी गुणों के, मतलब जहाँ पर संसार में कितने, जहाँ पर जिनमें जो भी गुण दिख रहे हैं, सर्वज्ञता सौहार्द कारुण्य, ये सब गुणों का उनमें उद्गार कौन करा रहा है? वो श्री कृष्ण ही है। मतलब इंद्र आदि में वो गुण नहीं प्रकट सकते जो गुण श्री कृष्ण में है, और श्री कृष्ण ही सब में इन गुणों को उदय कराते हैं। तो हे श्री राधिके, तुम्हारे स्नेह सौहार्द सौंदर्य आदि सद्गुण अखिल गुणवतियों अर्थात स्नेह सौंदर्य आदि से युक्त स्त्रियों के चित्त को भी विपुल रूप में चमत्कृत करती है। वही राधिका के गुण सभी स्त्रियों के मतलब चित्त को आकर्षित करती है, उनको भी हैरान कर देती कि राधा रानी के अंगों की कांति, उनके गुण स्नेह सौंदर्य सौहार्द क्या मतलब गुणों का स्वरूप है, क्या क्या गुण है उनमें। अगर प्रभु जी आगे हो तो बता देना, मुझे पता नहीं चलेगा। इसके बाद बता रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम ब्रज के अतुलनीय किशोर मंडली के शिरोमणि मरकत स्वरूप हो। हे श्री राधिके, तुम इस विश्ववरेण्य गोकुल में समस्त युवतियों की शिरोभूषण स्वरूप कुसुमलता हो। तो मतलब जो इस ब्रज में जितने भी किशोर बाल स्वरूप बालक वगैरह है, उसमें सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, और इस वृंदावन में जितने भी गोकुल में युवतियां है गोपियां है, उनमें शिरोभूषण उसमें सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, इसमें बताया गया है। वाष्य अनुवाद में बताएगी, हे कृष्ण, श्रीधाम सुबलादि निरुपम ब्रज किशोरों की जो मंडली है, तुम उनके शिरोमणि स्वरूप श्रेष्ठ मरकत हो। हे श्री राधिके, तुम अपनी उत्कृष्टता के कारण इस विश्व को प्रकंपित करने वाला जो गोकुल है, वहाँ श्यामला पालिका आदि उल्लसित नवजौवन संपन्न युवतियों की तुम शिरोभूषण स्वरूप कुसुममाला हो। अब परस्पर मानसिक गुणों का निर्दर्शन करते हुए वर्णन किया जा रहा है। हे कृष्ण, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे के गुणों का, में भी बता रहे हैं। हे कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में श्री राधा को मकड़ी मादा घड़ियाल की भांति रखा हुआ है। हे श्री राधे, तुमने भी अपने हृदय रूपी चंद्रमंडल में श्री कृष्ण को हिरण की भांति रखा हुआ है। हे श्री कृष्ण, प्रेयसी के अंग परिमल से तुम्हारा चित्त उन्मित रहता है, और हे श्री राधिके, प्रेष्ठ के अंग सौरभ से तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध रहती है। मतलब एक दूसरे के परस्पर गुणों को देखकर उनके हृदय में क्या मतलब होता है, वो चीज बता रहे हैं कि परस्पर मानसिक एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को वो उन्होंने कैसे अपने चित्त में स्वरूप में रखा हुआ है, उसका वर्णन कर रहे हैं। भाष्य अनुवाद, हे श्री कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में श्री राधा को मकड़ी की भांति रखा हुआ है।
हे श्री राधिके, तुमने अपने चित्त रूपी चंद्रमंडल में श्री कृष्ण को हिरण की भांति धारण कर रखा है। इन दोनों पदों में श्री राधा गोविंद के एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्ति प्रकाशित हो रही है। दी मकरी क्या हुआ? मकरी की मकड़ी बनती? में क्रोकोडाइल बता रहा है, मादा घड़ियाल। बट मुझे समझ ओके। नहीं आया कि राधा रानी को क्रोकोडाइल से मतलब क्यों वही ना। काट दिया गया। मे बी घड़ियाल वो तो एक मुझे जगह ही पता है। रहता है, कृष्ण इधर उधर वो रहते हैं, हिरण की भांति कूदते फांदते अलग अलग उसमें पर मकरी गोपियों की के बात पास, है, और मकरी क्या वो हुआ? एक ही मकरी जगह तो पर मकर स्थित, मगरमच्छ हुआ क्या? एक हाँ, मादा घड़ियाल, जो मादा हाँ घड़ियाल वो होती एक ही है जगह पे पानी स्थित में। रहता है ना, वहीं पानी के अंदर, और वहां से जाता नहीं है। हाँ, ओके। सही कहा। तो उनके मन में वैसे ही कृष्ण वो है, वो इधर उधर नहीं भटकता उनका, और हाँ, कृष्ण का हिरण के भांति इधर उधर फुदकता रहता है। ठीक ठीक। प्रभु जी आए हैं अभी या नहीं? नहीं आए दी, अभी अभी नहीं आए। हम बोल देंगे तब। अगर किसी और को समझ आ रहा हो ना बीच बीच में तो बता सकता है, क्योंकि ये मुझे तो इतना कुछ खास। हाँ दीदी, इनकी दीदी वर्डिंग्स बिल्कुल वो है कि जिसको हिंदी में बहुत नॉलेज है, फिर भी थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है तो हम कर सकते हैं शेयर। हाँ, तो जैसे दीदी ने बताया कि राधा रानी को मतलब श्री कृष्ण ने घड़ियाल की भांति हृदय रूप में रखा हुआ है। घड़ियाल का मतलब जैसे मंजरी दीदी ने बताया कि इसका मतलब है कि जैसे घड़ियाल एक ही जगह पर मोस्टली स्थित रहता है, इधर उधर नहीं ज्यादा भागता, उसी तरह श्रीमती राधा रानी को अपने चित्त में वैसे श्री कृष्ण ने बसा के रखा हुआ है। और मतलब राधा रानी की तुलना जहाँ पर घड़ियाल से करी गई है, वो इधर उधर नहीं भागता, एक तरह स्थिर रहता है। बट श्री कृष्ण हमारे पता ही कितने चंचल है, इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना जहाँ पर हिरण से करी हुई है। और श्री राधा रानी ने अपने हृदय रूप में श्री कृष्ण को हिरण की भांति धारण किया हुआ है। जितना मंत्री दीदी ने बताया, अगर मंत्री दीदी की और अंडरस्टैंडिंग है इस चीज में तो वो भी बता सकते हैं, नहीं क्योंकि दीदी, मुझे इतना ही समझ आया, बाकी हमारे टीचर हमें वो बताएंगे सही क्या है। ये तो मेरे को अभी जो समझ आया वो मैंने शेयर किया आपसे। मुझे भी समझ नहीं आया था कि क्यों मकड़ी हाँ वो मतलब एक्सप्लेन करेंगे, कोई नहीं, जितना हमें ये समझ आया उतना हम आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल की मतलब राधा रानी की तुलना क्यों कर रही है। इन दोनों पदों में श्री राधा गोविंद की एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्ति प्रकाशित हो रही है कि राधा कृष्ण को एक दूसरे को देखकर क्या अनुभव होता है, उनकी एक दूसरे में कितनी गाढ़ आसक्ति है, उसका वर्णन जहाँ पर करा हुआ है। हे श्री कृष्ण प्रेयसी, श्री राधा के अंग परिमल से तुम्हारा चित्त उन्मत्त रहता है। मतलब जब वो श्री कृष्ण श्री राधा के अंग को देखते हैं, उनको देखते हैं, तो उनका चित्त उन्मत्त हो जाता है उनको देखने मात्र से, उनकी अंग की कांति देखने मात्र से ही, उनकी नजर देखने मात्र से। जैसे ही प्रभु जी ने जब स्टार्टिंग कराए थे, बताया था कि श्री कृष्ण को राधा रानी को देखकर क्या हाल होता है, उनके चित्त की क्या अवस्था होती है, वो दीदी अंग परिमल मतलब अंग की सुगंध। अंग परिमल जहाँ पर वर्डिंग परिमल मतलब हाँ, सुगंध। ठीक है दीदी, अंग सुगंध। और हे श्री राधिके प्रियतम के अंग सौरभ द्वारा तुम्हारी इंद्रियां अपहरण कर ली जाती है। मतलब अंग की, जैसे दीदी ने बताया कि अंग की सौरभ, अंग की जब सुगंध को मतलब जैसे सूंघते तो उनका कहते हैं ना चित्त। उनके उनके शरीर हाँ। को कस्तूरी के जैसा सुगंध है। हम्म। अगर किसी और को समझ आ रहा है तो कोई और पढ़ सकता है, क्योंकि सीरियसली मुझे वर्डिंग नहीं समझ आ रही। दीदी पढ़ तो सभी सकते हैं, पर समझाना, समझा तो आप सकते हो सबसे बेस्ट। ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, ये ग्रंथ था तो। नहीं, दीदी मंजरी इसमें दीदी वो थोड़ी है डीप कि मीनिंग समझा रही है। हाँ। हिरण की बात, जो कस्तूरी की भांति है ना, तो नहीं वो उसका तो राधा रानी ने वो उनको धारण किया हुआ है, नहीं, वो तो चलो समझ उनकी अंग कांति को। कह रही हूँ, क्योंकि वो वो तो अंग कांति हो नहीं है, तो सुगंध है। परिमल परिमल क्योंकि वर्ड परिमल। के प्रॉपर हिंदी जिनको प्रॉपर आती है ना, वही जैसे हिरण अपनी कस्तूरी को जो उसके अंदर रहती है, वो उसमें वो हम्म। समझता है कि इधर उधर वो करता रहता है हाँ, ना। भटकता रहता, तो उनके हाँ तो नाभि इसी में ही तरह वो सुगंध होती हम्म है ना। जैसे उन्हें समझ नहीं आता, तो ऐसी उन्हीं की अंग सुगंधी से वो हर लेती है उनको, उनका हम्म। चित्त को।
आगे कंटिन्यू करना है जब प्रभु जी के आने का वेट करें। आज तो लग नहीं रहा है कि आगे आएंगे। आया पता नहीं, लगता है। कितनी देर हो गई। आ गए आगे- क्या प्रभु जी? गोविंद गौड़िया मठ ज्वाइंट ऐसे आया ना। एक धीर प्रभु का भी आता है सेम से। हाँ। प्रभु जी का वो मोबाइल में तो है ज्वाइन, और दीक्षा का भी है। या फिर आज के सबक को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है न, ये तुरंत समझ से आने से पा रहे हैं वही हाँ समझते हैं। सही है, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिवानी दी, हरे कृष्णा मंजरी दी, हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम सबको। धन्यवाद प्रणाम।